हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबको बताएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का साहित्यिक परिचय। क्योंकि दोस्तों 2024 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। कक्षा 12 के छात्रों के लिए ये साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो साहित्यिक परिचय लिखने से पहले जीवन परिचय लिखना होता है, मैंने वीडियो बना दिए हैं। तो जीवन परिचय हेडिंग डालकर लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं उनका जन्म 1865, इस बात को ध्यान दीजिएगा, 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। ये उनका जन्म स्थान याद रखिएगा। उनके पिता का नाम अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। जो उनके पिता का नाम था वो पंडित भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। उनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किए। हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किए, अर्थात उन्होंने पढ़ाई अच्छे से किए। उसके बाद से जीवन परिचय लिखने के बाद से लिखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक, 20 वर्ष तक कानूनगो तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक भी रहे। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं वो निजामाबाद के मिडिल स्कूल का नाम है मिडिल स्कूल में अध्यापक भी रहे और 20 वर्ष तक कानूनगो भी रहे तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक भी रहे। उन्होंने अपने जीवन में एक निजामाबाद मिडिल स्कूल में अध्यापक भी रह चुके, 20 वर्ष तक कानूनगो भी रहे और हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक भी रहे। इन्होंने साहित्य कवि सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्होंने हिंदी साहित्य में जो कवि सम्राट की उपाधियां होती है उन्होंने सम्मानित किया गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। और हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनकर हिंदी साहित्य सम्मेलन में अध्यक्ष बनकर गौरव प्रदान किए। जो हिंदी साहित्य सम्मेलन था उसमें इन्होंने अध्यक्ष बनकर गौरव प्रदान किए। इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना प्रारंभ की। ब्रज भाषा एक भाषा है, ब्रज भाषा, उसमें काव्य रचना भी प्रारंभ किए। सन 1947 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी थे 1947 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। तो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखने के बाद से कृतियाँ पूछा जाता है। तो कृतियाँ जीवन रचना के साथ अगर आप भाषा शैली लिख देंगे तो कृतियों में बदल जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कृतियाँ में लिखेंगे उपाध्याय जी की कृतियाँ निम्नलिखित है। चोखे चौपदे, अध खिला फूल, प्रेमकांत, प्रिय प्रवास, बेनिस का बाका। ये जो 4-5 रचनाएं लिखे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर इसको याद कीजिएगा। चोखे चौपदे, अध खिला फूल, प्रेमकांत, प्रिय प्रवास, वेनिस का बांका, ठीक ना। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये रचना हो गया। उसके बाद से लिखना है भाषा शैली। तो उपाध्याय जी ने ब्रज भाषा, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली तथा भोजपुरी भाषाओं में रचनाएं की हैं। जो उनकी भाषा शैली ब्रज भाषा संस्कृत में भी है, खड़ी बोली तथा भोजपुरी भाषाओं में रचनाएं, अर्थात 2-3 प्रकार की भाषाओं में उन्होंने रचनाएं की हैं। दोस्तों, आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से हर रोज़ आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। और कक्षा 10वीं व 12वीं की हिंदी की तैयारी इस चैनल पर पूरी कराई जाएगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए और आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है, ठीक ना।